अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बारे में। जो सबसे स्टार्ट में हमने टेबल करना था वो डेमोग्राफिक वेरिएबल था, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल था। तो इसको बेसिकली हमने किस तरह रन करना है, जो हमारे होते हैं एजुकेशन वगैरह और जेंडर वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन देती हैं पार्टिसिपेंट की, उसका हमें करना होता है। तो बेसिकली इसको हम दो मेथड्स, मतलब दो स्टेप से करते हैं। एक पहला स्टेप जो है वो आपका होता है एनालाइज में, आपने जाकर डिस्क्रिप्टिव्स में जाकर फिर डिस्क्रिप्टिव्स में जाना होता है। यानी कि आपने पहला जो है वो स्केल्स वाले वेरिएबल्स को डालने के लिए आपने करना होता है। स्केल्स वाले वेरिएबल्स यानी कि ये एज, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूस या इंटरवल रेशो, कॉन्टीन्यूस डाटा होता है, या हम कह सकते हैं जो इंटरवल रेशो होता है, स्केल होता है, उसके लिए उस उन वेरिएबल्स को निकालने के लिए। जैसे एज है हमारे पास, हमारी एज जो है वो मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं। एक डाटा जो कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। स्केल, तो ये डालने के लिए जो है वो हम इसको करने के लिए हम पहले मेथड करते हैं। पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है दूसरे वाले वेरिएबल्स जो नॉमिनल और ऑर्डिनल होते हैं ना, उनको जिसमें मतलब कोई स्केल नहीं होता, बल्कि नॉमिनल ऑर्डिनल है, तो उसको करने के लिए दूसरा स्टेप है। तो पहले हम एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, ठीक है। ये जो हम डिस्क्रिप्टिव्स में जाते हैं ना, ये हम जाते हैं स्केल्स के लिए, ठीक है, जैसे एज वगैरह। और जब हमने नॉमिनल ऑर्डिनल को डालना होता है तो फिर हम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल, हम डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे और हम इसमें अपने स्केल डालेंगे। स्केल डालने के लिए हमने क्या करना है कि ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्रीवियस जीबी और फैमिली इनकम, ठीक है, आप लोगों के भी यही होगा, ठीक है। ये स्केल है, सीरियल नंबर हमने नहीं डालना, हमारा इस पर कोई काम नहीं है। बाकी ये देखिए, ये नॉमिनल ऑर्डिनल है। ये वैसे भी अगर आपको समझ ना आ रही हो तो ये आपको देखने से पता चल जाता है। ये स्केल का साइन है, साइन शो हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो है ये नॉमिनल है, और ये एक जो है वो स्टेयर सी बन रही है, ये ऑर्डिनल होता है, ठीक है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल में भी आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना। आप गूगल से भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि नॉमिनल क्या होता है, जिसमें बस एक नाम होता है, ठीक है, कि वो एक टीचर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल जो है वो एक ऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि आपका सेमेस्टर वाइज, आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फिर आप आगे जाते हो, पोजीशन मतलब आपकी आगे बढ़ती चली जाती है, तो ये एक जो है वो एक ऑर्डर है, ठीक है। जेंडर जो है मेल और फीमेल, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट एक नॉमिनल है, एक नाम है, बस एक दिया हुआ है। बर्थ ऑर्डर है, आप पहले बच्चे हो, दूसरे हो, तीसरे हो, आप किस ऑर्डर पे हो, मिडिल चाइल्ड हो, लास्ट चाइल्ड हो, तो वो एक ऑर्डर है, बर्थ ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्डिनल है, एक ऑर्डर पे चल रहा है। और जो स्केल होते हैं, ये हमारे पास एज ऑफ पार्टिसिपेंट, एज मैंने अभी बताया था, ईयर मंथ वगैरह जो है वो कितने भी साल के हम हो सकते हैं, लेकिन आगे हम साल महीने भी हमारे हमारे लगते हैं, फिर हमारे दिन भी लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, मिनट, सेकंड, घंटे, हम हमारी एज बढ़ती चली जा रही है हर सेकंड, हर महीने, मिनट, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस जीपीए हमारा जो है वो 4 जीपीए में से अब कितने जीपीए आपके हैं, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6। तो आगे भी फर्दर पॉइंट के आगे आपकी वो चलती रहती है, इन्फिनिट, ठीक है। और फैमिली मंथली इनकम भी आपका जो पैसों के लिहाज से अगर हम बात करें तो हज़ारों में तो होती है, चलो ठीक है, लेकिन आगे फिर 100, 50, 5 रुपये, 3 रुपये, ये भी हम लगा सकते हैं। होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसे कंसीडर हो जाएगा, तो ये स्केल बन जाता है। फिर ऑप्शंस में जाएंगे हम। यहाँ हमें जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन चाहिए। टिक हुआ है ऑलरेडी, इसको कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यू करके आप ओके कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल खुल जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का, ठीक है। इसमें आपने मीन देखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है, ठीक है। टेबल आपने किस तरह से करना है, अब मैं आपको टेबल जो है वो कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी, ओके। अब मैं आपको टेबल जो है वो सिखाऊंगी बनाना, ओके। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है ना, हम 3 पे काम करें ना, स्केल्स। यहाँ पे हम टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर हमने, जी, ये 3 आ जाएंगे। 3 रोज़ लेनी है हमने और 3 कॉलम लेने हैं। ये रोज़ होती हैं हमारी जो लंबी होती हैं, और ये जो होते हैं ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो 3 हम ये ले लेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने ऐसे किया है। और यहाँ पे इसको करके आप एपीआई के अकॉर्डिंग इसको कर दें 2 पर, ओके। यहाँ पर हमने जो है वो वेरिएबल्स लिखना है, वेरिएबल्स की हेडिंग डालनी है, यहाँ हमने डालनी है फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, ये अभी आपको पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी, और ब्रैकेट में लिखें परसेंट एज, ठीक है। और यहाँ आपने लिखना है मीन, और ब्रैकेट में लिखें एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है।
और इसको आप कर दें मिड में, कंट्रोल ई दबा दें, और यहाँ पर भी इसको आप कंट्रोल ई दबा दें। ठीक है, ये एफ जो है वो आपने कैपिटल नहीं स्मॉल डालना है, फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे ख्याल से, मुझे 1 मिनट चेक करने दें, मैं आपको बताती हूँ। नहीं सॉरी, ठीक है ऐसे नहीं होगा। हाँ बस आपने सिंपल स्मॉल एफ डालना है। ये टाइम्स न्यू रोमन ही इसको आप कर दें फिर से। ओके सॉरी, आपको कन्फ्यूजन में कंफ्यूज कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल आपने स्मॉल एफ डालना है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपके जो है वो, अच्छा आपने 3 नहीं डालनी थी, आपने कॉलम 4 डालने थे, तो सिंपल अगर आपसे नहीं हो रहा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दें। अच्छा यहाँ पर आपने लिखनी है एज, नीचे आपका क्या है, प्रीवियस जीपीए है, पूरा आपने लिखना है। ठीक है, मैं तो आपको स्मॉल जैसे करके बता रही हूँ। प्रीवियस जीपीए है, और यहाँ पर आपका क्या था, मंथली इनकम। ओके, अब हमने क्या करना है कि हम बात करें मीन और एसडी की। जब हमने स्केल्स देखने होते हैं, यानी जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाके फर्दर डिस्क्रिप्टिव्स में जाते हैं, स्केल्स डालते हैं, तो इसमें हमने मीन और एसडी डालना होता है, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज नहीं लिखते हैं। लेकिन जब नॉमिनल ऑर्डिनल हम करेंगे ना, नॉमिनल ऑर्डिनल में हमने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज देखनी है, और मीन और एसडी नहीं देखना। ठीक है, तो इसमें हमने मीन और ये देखना है, तो इसके लिए जो है वो हम मीन और एसडी खोल लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे आउटपुट पे, हमारा मीन और एसडी खुला हुआ है, देखें मीन और ये एसडी है। ये देखें एज ऑफ पार्टिसिपेंट 21.31 है, तो इधर आप लिखें इधर 21.31, 20.1.31, और सिंपल एसडी जो है वो आपने ब्रैकेट में डालना है। ये इसके आगे एसडी क्या है, पार्टिसिपेंट एज ऑफ पार्टिसिपेंट में एसडी क्या है, 1.78, 1.78। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स लिखें बस। ठीक है, इनफ है। ये इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, फर्दर इसी तरह आप नीचे आएंगे, आपके जो भी नंबर हैं वो आप नीचे से देखें। ठीक है, फिर आप स्पेस मारेंगे, इसमें डालेंगे, और ये अपना एसडी लिखेंगे। इस तरीके से आपने करना है, और उसको मिड में लिखना है आपने। ठीक है, इस तरह करें आप, जो भी आपके नंबर हैं वो आप इस तरह से कर लें। ओके, अब हमने जो है वो आगे करना है दूसरा वाला मेथड, मतलब हमने स्केल्स वगैरह तो कर लिए, लेकिन हमने ऑर्डिनल और नॉमिनल करना है, तो उसके लिए हम एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव्स में फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में जाने के बाद हमने आप अपने नॉमिनल और ऑर्डिनल डालने हैं, अब स्केल वाले नहीं डालने। जेंडर, बर्थ ऑर्डर, ये आपका डिपार्टमेंट्स के, आप किस डिपार्टमेंट से, करंट सेमेस्टर, न्यूक्लियर फैमिली, ये एजुकेशन, फादर मदर, और करंट स्टेटस। ठीक है, ये देख लें, बाकी इधर कुछ भी नहीं बचा, और ये सारे के सारे आपने डाल दिए। इधर आप स्टैट्स में जाएंगे, स्टैट्स में जाके आपने कुछ भी नहीं करना, जो वहाँ पर भी आपने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना। वहाँ पर चलें, आपने मीन और एसडी आपका अगर चेक नहीं हुआ तो आप कर लेंगे, देख लेंगे, वरना आपने ऐसे नहीं छेड़ना, और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, और यहाँ पर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास ये टेबल्स खुल जाएंगे। यहाँ पर आप पहला टेबल छोड़ दें, ये नीचे आपके पास जो टेबल्स आएंगे, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, ये करंट सेमेस्टर, न्यूक्लियर, इसमें आपने जो है ना 2 चीज़ें देखनी है बस, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज। ये फ्रीक्वेंसी लिखा है और ये लिखा है परसेंटेज, ये 2 चीज़ें आपने देखनी। अब हमारा डाटा जो है ना वो थोड़ा मतलब बहुत अच्छा हुआ है, तो हमारा जो है ना फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज सेम निकल रही है। जहाँ पर भी आप नीचे जाके देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज सेम सेम निकलेगी, 21, 21, 25, 25। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी अलग ही निकलती है, निकल भी सकती, नहीं भी निकल सकती, लेकिन हमारे डाटा में सेम निकल रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 50-50 मेल में अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपने यहाँ पर एज और प्रीवियस जी पे सिंपल लिख दिया ना, अब सिंपल आपको लग रहा हो कि आपने बस यहाँ पर जेंडर लिखना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने बस यहाँ पर जेंडर लिख कर यहाँ पर 50 और 50 कर देना है ना, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज डाली, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसमें आपने 2 यहाँ पर क्लिक करने हैं मज़ीद। ठीक है, 3 दफ़ा स्पेस दबाएं, 1 2 3, और यहाँ पर लिखना है आपने मेल, 1 2 3 फीमेल। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको आप कर ले डार्क, और ये जो अंदर आप लिखेंगे ना मेल और फीमेल, इसको आपने डार्क नहीं करना। यहाँ पर अब आप लिखेंगे कंट्रोल ई दबाकर 50 स्पेस ब्रैकेट के अंदर, फिर 50 ब्रैकेट बंद, फिर कंट्रोल ई दबाकर 50 स्पेस ब्रैकेट के अंदर 50 स्पेस ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 50 आ गई, ब्रैकेट के अंदर 50% आपकी आ गई परसेंटेज। इस तरीके से आपने करना है। इसी तरह मैं आगे आपको और बता देती हूँ, जैसे बर्थ ऑर्डर है मेरे ख्याल से, जी बर्थ ऑर्डर आपका 6 तक चल रहा है,
तो 6 तक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंट्रोल बी दबाकर बर्थ ऑर्डर लिखना है। यहाँ पर अब आपने 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर अब आपने 3 दफ़ा स्पेस मारनी है, कंट्रोल बी को हटा दें। 1 2 3 1, 1 2 3। अब ये बॉर्डर आपका ये आपको बार बार तंग करेगा, बोल्ड, कंट्रोल बोल्ड। तो या तो एक ही दफ़ा आप सारा काम कर लें और बाद में आप जो है ना इसको बोल्ड करते रहना बैठ के, ठीक है। आप एक दफ़ा सारा काम कर लें, इन चीज़ों को बाद में देखना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये पीछे कर लें थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे ये आ गया, आ जाओ भाई, क्यों नहीं आते हो तुम। अच्छा, ये 30 34 17 8 5 6, तो मैं रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है। 30 और ब्रैकेट में 30, ठीक है। इसी तरह आप ये करते रहेंगे, मतलब जो भी चीज़ है ब्रैकेट में आप ये लिखते रहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपका तो अभी बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इसको फर्दर जो है वो डालते रहेंगे। यहाँ से आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, डिपार्टमेंट्स आपके कौन से हैं, आपका डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है या कौन सा है। फॉर एग्जांपल 5 लिखे हुए, तो आप 5 यहाँ से फिट करते रहेंगे। साइकोलॉजी लिखेंगे, पूरा पूरा लिखना है आपने, IR लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का है ये, इकोनॉमिक्स है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। तो अब यहाँ तक आप चलते रहेंगे ना, तो आपका ये पेज फुल हो जाएगा, ठीक है। आगे अब ये आपने करते रहना है, तो आपका अगले पेज पे डायरेक्ट चला जाएगा। देखें ये अगले पेज पे कैसे गया, अगला पेज अभी नहीं है यहाँ पर। तो आपने सिंपल इसको बस लास्ट पे आके आपने प्लस ही दबाएंगे ना आप, जो कि हो नहीं रहा, ठीक है। प्लस दबाना है तो अगले पेज पे खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो देखें, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर आप आके करते रहें तो आपका जो है वो चलता रहेगा नीचे तक, जहाँ वहीं तक जाना है आपने जहाँ तक आपका काम है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्स्ट्रा रो बच जाती है, वैसे तो ये बेसिक सी चीज़ें आती होंगी आपको, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इन केस नहीं आती तो ये अगर आपकी एक्स्ट्रा रो बच जाती है, मतलब अगर आपका काम यहाँ पर अगर ख़त्म हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन आपने बस ख़त्म कर दिया, ये एक्स्ट्रा रो बच जाती है, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे पूरा करके ड्रैग करके, कैसे ड्रैग किया कि यहाँ से यूं करके ड्रैग करके आपने या तो आप कंट्रोल राइट दबा दें या फिर ये डिलीट का बटन लिखा हुआ है, डिलीट करें इंटायर रो, डिलीट रो करनी है, ये रो होती है, यहाँ से डिलीट रो कर देंगे आप, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन इसकी आपने नहीं करनी। मैं आपको अपना दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। ये मेरा स्टडी बर्नआउट इन्वेंट्री, ये देखिए, ये रिजल्ट की हेडिंग डाल के टेबल 1 लिखा आपने। APA के अकॉर्डिंग आपने ये टेबल 1 जो है वो इस तरीके से लिखना होता है, कोई कॉलोन ये नहीं डालना आपने, ठीक है। और नीचे आके आपने जो है वो टाइटल हमेशा नीचे लिखना होता है। टाइटल आपने इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से आपने टाइटल जो है वो नहीं लिखना, इस तरीके से नहीं लिखना, आपने टाइटल इस तरीके से लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। और ये इस तरह से टेबल बनेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बॉर्डर हटाया, ठीक है। ये इस तरह से टेबल है और इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसके हटाई का कैसे, ये बेसिकली आप जो है ना यहाँ से यूँ कर दें, ठीक है। चलो हम यहीं तक रहते हैं अभी, तो यहाँ पर आप इसको कर दें नो बॉर्डर। अगर ग्रिड लाइंस भी शो हो रही हैं तो वहीं पर जाके आप ये व्यू ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है ड्रैग करके इसको बॉटम बॉर्डर कर दें और टॉप बॉर्डर कर दें, ठीक है। बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर कर दिया, और सबसे नीचे आके जो आपका लास्ट रह जाएगा ना, लास्ट फॉर एग्जांपल ये IR है और ये था, ठीक है। यहाँ पर आपने ये टेबल भी आप कर देना अनचेक, अब फिर आपको समझ आएगा, ये ना हो ना कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये भी आप करके नो बॉर्डर करके ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप सिंपल क्या करेंगे, बॉटम बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हर टेबल के नीचे बॉटम बॉर्डर डल रहा है, ये मैम ने कहा भी था, तो देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने, मैंने खुद भी नहीं डाला था, ठीक है। तो ये देख लें, ये 2 ऊपर लाइनें होती हैं, ऊपर नीचे, और यहाँ पर लास्ट लाइन होती है। ये जो टेबल के ऊपर ये बच रहा है ना, पहले पेज पे जो ख़त्म हो रहा है ना यहाँ तक, तो यहाँ पे लाइन नहीं डालनी है आपने, ठीक है। ये देख लें, ना इधर कोई लाइन है ना इधर कोई लाइन है, ठीक है, सिर्फ लाइन एंड पे आ रही है एक, ठीक है। ये था इसका डेमोग्राफिक का। थैंक यू सो मच।